प्रोफेसर नवल किशोर, ये आपके नेता जो कह रहे हैं नीतीश कुमार को इशारा कर रहे हैं, इसको ऐसे ही पतंगबाजी कहूं या कुछ हो रहा है अंदर खाने? ये देखिए संदीप जी, दो तीन बातें बहुत क्लियर है। जैसा कि केसी त्यागी साहब ने कहा कि आरजेडी ने कभी भारतीय जनता पार्टी के साथ काम नहीं किया, तो ये बात सही है कि पूरे देश में अगर कोई सेकुलर क्रेडेंशियल का पार्टी है तो राष्ट्रीय जनता दल है, और बीजेपी से डायरेक्ट फाइट करने की ताकत रखते हैं। और पिछले 3 दशक से यही कारण है कि पिछले 3 दशक से बीजेपी अपना पांव बिहार में नहीं जमा पाई है। नीतीश कुमार जी जरूर उनको सह देकर और उनको सत्ता का लाभ देते रहे हैं, और ये बात सवाल तो उनसे पूछा जाना चाहिए कि जब जब भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि 2025 में भाजपा की सरकार बनेगी तो चिंता उनके लिए है। हम तो सामने से लड़ते हैं, इसलिए हमारे लिए कोई चिंता की नहीं, विषय नहीं कांग्रेस है। के साथ सब हाँ, कुछ ठीक ठाक चल रहा है आपका। अभी नहीं, आज वो भजन को लेकर, वो गायिका देवी के भजन को लेकर कि बापू का भजन गाने पर आप सुर में सुर मिला रहे हैं कांग्रेस के। लेकिन जब ममता बनर्जी कहती हैं कांग्रेस से नहीं हो पाएगा और मैं आगे बढ़कर चल सकती हूं, तो लालू प्रसाद यादव आपके सबसे बड़े नेता वो दरअसल ममता बनर्जी का भी समर्थन करते दिख रहे हैं। थोड़ा समझाइए ना, पार्टनर आपकी नहीं, पॉलिटिक्स क्या है? नहीं संदीप जी, देखिए कोई भी गठबंधन का पहला प्राथमिकता ये होता है कि दूसरे गठबंधन को हराए या उसको पराजित करे। अगर कहीं पे उसमें संभावना दिखती है, यहाँ पर आपको और पूरे देश को पहले से मालूम है कि जो इंडिया गठबंधन है उसमें राष्ट्रीय दल के रूप में कांग्रेस जरूर है, लेकिन जो क्षेत्रीय दल है उनकी अपनी ओरिजिनल जमीन है, जहां पे भी है मजबूत है वो, और जहां पर भी मतलब है कांग्रेस वहां को के आईना मुद्दे भी को। दिखा रहे हैं, पर अभी कांग्रेस के साथ आप आम आदमी पार्टी की तरह अल्टीमेटम वाली स्थिति में नहीं आए। नहीं नहीं, देखिए देखिए, आप स्थिति को समझिए। दिल्ली में जो चुनाव हो रहा है वो ट्रायंगुलर है, लेकिन उसकी खास बात यह है कि उसमें जो दो पार्टियां हैं, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, वो भाजपा को हराना चाहती है। तो यहाँ यहाँ सिचुएशन ये है कि अगर दोनों लोग के बीच में अगर कोई मनमुटाव और इस तरह की बात भी होगा, लेकिन एक बात पे सहमति है कि हराना किसे है, ये एकदम सामने है कि नहीं, हराना भारतीय कांग्रेस जनता किसे पार्टी हरा को। रही है? आम आदमी पार्टी को या बीजेपी को दिल्ली में? नहीं आप किसी देखिए, को वो तो फ्रॉड वो किंग, किसी को राष्ट्र विरोधी, देशद्रोही, फर्जीवाल एफआईआर दर्ज करा रहे हैं, बीजेपी को खुला मैदान, नहीं, खुली छूट दे रहे देखिए हैं। चुनाव चुनाव के समय में ऐसे बयानों का और ऐसे विचारों का लंबी फेहरिस्त है। अगर देख लीजिएगा कि जदयू और भाजपा का क्या क्या कहा गया है, मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन भाजपा में नहीं जाएंगे, ऐसे तमाम तरह के बयान हैं। संजीव उस मिश्रा हैं बयान को हमारे भूल जाते हैं। दर्शक, भोपाल वासी हैं, वो ये कह रहे हैं ये तो होना ही था। अभी तो शुरुआत है, अलग अलग विचारधारा के बेमेल गठबंधन का नतीजा यही होता है। आपका तो मतलब समान विचारधारा का गठबंधन है। मलूक नागर, बीजेपी की विचारधारा, आपकी विचारधारा और जेडीयू की विचारधारा सब मेल खा रही है। इनका बेमेल गठबंधन विचारधारा को लेकर है, पर आपकी विचारधारा मिलती है क्या? आज विषय ये है या विषय ये है जो सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन है? नहीं, सवाल आ रहे हैं लोगों के, तो वो सवाल का थोड़ा तो तरमीम कर देता हूं मैं। सुनो, हाँ। मैं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ प्लीज। बंगाल में टूटा, हरियाणा में टूटा, दिल्ली में टूटा, मध्य प्रदेश में टूटा, उत्तर प्रदेश में टूटा और महाराष्ट्र में जाके टूटा और इन्हें हार खानी पड़ी है। तो अब ये सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन है कहाँ? अच्छा, ये जो आरजेडी की बात है, जो बैठे हैं हमारे साथी लालू प्रसाद जी की पार्टी के, वो इसलिए वो भी चुप हैं क्योंकि इन्हें अभी आने वाले 2025 में इन्हें भी कांग्रेस को वही 2-4 सीट देनी है। और जिस तरह अखिलेश जी ने नहीं दी और जिस तरह वो सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन की बात नहीं करते, जो पीडीए की बात करते हैं, तो इनको भी ठीक है। असलियत में ये है जो सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है, जो त्यागी जी बता रहे थे, उसको अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। वहां जिम्मेदारी निभ नहीं रही है, तो कांग्रेस ने सब अलग अलग स्टेटों में सब तोड़ तोड़ करके दूर भगा दिए। ये क्या करना चाहते हैं, क्या नहीं करना चाहते हैं, ये इनका ये जाने। हमें ये पता है। तो मतलब इंडिया का बंटाधार होता दिख रहा है। ये क्विट इंडिया छोड़ो आंदोलन शुरू हो गया है इस गठबंधन में, आप ये कह रहे हैं?
यूपी में हारे, हरियाणा में हारे, महाराष्ट्र में कहाँ हारे। यूपी और में तो हार की आपको परिस्थिति पटखनी में दी। टूट के और इनका जो है बिल्कुल 37 सीटें जीती समाजवादी पार्टी, 6 सीटें जीती कांग्रेस, बीजेपी तो 33 पर अटक गई थी। वो तो हार हुई, उसको तो आपने रफा दफा कर दिया, समीक्षा भी नहीं हो पाई ढंग से। देखिए, जो मैं अभी हरियाणा में चुनाव हुए, महाराष्ट्र में चुनाव हुए, इसकी बात कर रहा हूं मैं। अच्छा, और अच्छा। ये अगर ये आप पार्टी को हरियाणा में एडजस्ट कर लेते और वहां पे अखिलेश जी को एडजस्ट कर लेते, मध्य प्रदेश में हटाओ अखिलेश एडजस्ट कर लेते, तो उन्हें यूपी में भी देते और आज सब इनका बढ़िया चल रहा होता। तो जिम्मेदारी तो कांग्रेस की है, इनके साथ ये होना ही था जो हुआ है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।